नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर की न्याय व्यवस्था सर्वज्ञता पर आधारित होने से निर्दोष है। संसार में अनेक देश हैं, इनकी अपनी अपनी न्याय व्यवस्था व संस्था कार्यरत है। सभी देशों की न्याय व्यवस्थाएं एक समान न होकर अलग अलग होती हैं। भारत की न्याय व्यवस्था अन्य देशों से भिन्न प्रकार की है। इसका एक कारण भारत का अपना संविधान है। हमारे देश में वादों के निर्णयों के होने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि यूरोप और अन्य देशों में शायद कम समय लगता है। विश्व की सभी न्याय व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं कही जा सकती। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य अल्पज्ञ और अल्पज्ञानी होता है। वह पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता और ना ही कभी हो सकता है। एक देशी ससीम जन्म मरण धर्मा अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ और पूर्ण कभी नहीं हो सकता। अल्पज्ञानी जीवों व मनुष्यों के लिए उनके कार्यों और रचनाओं में कभी पूर्णता नहीं आती। इस कारण मनुष्यों का कोई भी कार्य पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता। हाँ, समय के साथ मनुष्य यदि अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाए तो वह अपने कार्यों में सुधार कर सकता है। ज्ञान और अनुभव के बढ़ने से मनुष्य के कार्यों में न्यूनता कम होती है, परंतु पूर्णता कभी नहीं आ सकती। ऐसा होने पर भी मनुष्य ज्ञान की वृद्धि और पुरुषार्थ से जीवन की उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। आज जो भौतिक उन्नति मनुष्य ने प्राप्त की है वह इसी सिद्धांत पर चलकर प्राप्त की है। मनुष्य अधिकतम उन्नति को तभी प्राप्त होता है जब वह अपने शरीर की क्षमताओं का अधिकतम एवं बुद्धि का पूर्ण अर्थात 100% विकास कर ले, जो कि संभव प्रतीत नहीं होता। अतः मनुष्य कोई भी व्यवस्था बनाएगा वह सदैव अपूर्ण होने से निर्दोष नहीं कही जा सकती। प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य अल्पज्ञ और अपूर्ण है तो संसार में क्या कोई ऐसी सत्ता है जो अस्तित्ववान हो, जो पूर्ण ज्ञानवान हो? ऐसी सत्ता जो अल्पज्ञ ना होकर सर्वज्ञ और अपूर्ण ना होकर पूर्ण हो? इसका उत्तर है हाँ। संसार में एक सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर है जो कि सर्वज्ञ और पूर्ण भी है। फिर प्रश्न होता है कि क्या उसकी कोई न्याय व्यवस्था है? इसका उत्तर भी यही मिलता है कि हाँ, उसकी अपनी न्याय व्यवस्था है। उसकी यह व्यवस्था पूर्ण एवं निर्दोष है। इसी विषय को लेख में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर के सत्य स्वरूप और उसकी न्याय व्यवस्था को जानकर मनुष्य दुखों से बच जाता है। दुखों के कारण पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि मनुष्य के दुखों का कारण शुभाशुभ तथा उसके पाप पुण्य रूपी कर्म है। ईश्वर न्यायकारी है। वह सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान होने से सब जीवों के भीतर और बाहर विद्यमान है। वह संसार के भीतर और बाहर विद्यमान होने से सभी जीवों के कर्मों को, जो कि रात्रि के अंधकार दिन के प्रकाश में किए जाते हैं, सभी का साक्षी होता है। ईश्वर स्वयं साक्षी होता है, अतः उसे मनुष्यों या किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को जीवों के कर्मों का न्याय करते हुए किसी भी साक्षी की कभी आवश्यकता नहीं होती। वह अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जीवों के पाप और पुण्यों का न्याय करता है। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार न कम न अधिक फल देता है। जीवों के कर्मों के आधार पर ही उन्हें जन्म और योनियाँ प्राप्त होती हैं। हमारा जन्म हमारे पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर हमें मिला है। हमने जो पूर्व जन्मों में पुण्य और पाप किए हैं, परंतु उनका हम फल हम पूर्व जन्म में नहीं भोग सके थे, उन कर्मों के आधार पर ही हमें वर्तमान का जन्म मिला है। हमें उन्हीं अभुक्त और बचे हुए कर्मों का फल इस मनुष्य योनि सहित इतर सभी योनियों में भोगना होता है। मनुष्य योनि उभय योनि है, अन्य सभी योनियाँ केवल भोग योनि है। वही मनुष्य योनि इतर योनियों से भिन्न उभय योनि इसलिए भी है क्योंकि इसमें मनुष्य पूर्व किए हुए पाप और पुण्यों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता तो है, साथ ही साथ नए कर्मों को भी करता है। जीवन की समाप्ति पर भोग से बचे हुए सभी पाप और पुण्य रूपी कर्मों के आधार पर ईश्वर द्वारा हमारा भावी जन्म निर्धारित होता है, हमें नया जन्म मिलता है। मनुष्य योनि में यदि हमारे पाप और पुण्य कर्मों में पुण्य कर्म आधे से अधिक होते हैं तभी हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है और इसके लिए योग्यता होते हैं हम। यदि मनुष्य के पाप कर्म पुण्य कर्मों से अधिक हो जाएं तो वह नाना पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त करता है। हमारा यह संसार ईश्वर की न्याय व्यवस्था इसी प्रकार से कार्यरत है। हम जो भी पाप और पुण्य कर्म करते हैं उन्हीं का फल देने के लिए ईश्वर इस सृष्टि को बनाते हैं, पालन करते और प्रलय करते हैं तथा जीवों को निरंतर इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु प्रदान करते हैं। अनादिकाल से ऐसा ही होता आ रहा है, अनंत काल तक ऐसा ही होता रहेगा। सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय 3 अवस्थाएं हैं। यह अवस्थाएं अतीत में भी रही हैं, अनादिकाल से आती रही हैं तथा भविष्य में अनंत काल तक सृष्टि इसी प्रकार उसकी रचना होती रहेगी, पालन और प्रलय का क्रम चलता रहेगा। ईश्वर के स्वरूप, गुण और कर्म स्वभाव को जानने और समझने के लिए मनुष्य को अपने हित और लाभ के लिए ऋषि दयानंद प्रणीत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने समस्त वेद, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद मनुष्य की जिज्ञासाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। सत्यार्थ प्रकाश जितना उपयोगी ग्रंथ संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिन विद्वानों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है उन सब ने इस ग्रंथ को विश्व के साहित्य में सर्वोपयोगी और लाभदायक बताया है।
सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति व सृष्टि के सत्य स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ता है। सत्यार्थ प्रकाश का एक लाभ यह भी है कि इससे अविद्या और विद्या का सत्य स्वरूप विदित होता है। मतांतरों की अविद्या का ज्ञान भी इस ग्रंथ को पढ़कर होता है। वेदों का महत्व, ऋषियों के ग्रंथों की विशेषताएं भी सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसके साथ ही मनुष्यकृत ग्रंथों में उनकी अल्पज्ञतावश जो कमियां और त्रुटियां होती हैं उनका भी इससे ज्ञान होता है। अतः इस ग्रंथ का सभी मनुष्यों को अध्ययन करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने ईश्वर के सत्य और यथार्थ रूप का उल्लेख कर आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। ऋषि दयानंद का यह ज्ञान अपने अध्ययन, योग, समाधि, चिंतन, वेद शास्त्र के अध्ययन के आधार पर होने से निर्दोष और बुद्धि पर आधारित है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में अपने इन वचनों को अनेक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। वेदों में ईश्वर को अर्यमा अर्थात न्यायकारी कहा गया है। प्रार्थना मंत्रों में भी ऋषि दयानंद ने वेदांगों के आधार पर ईश्वर को गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश बताया है। वस्तुतः ऋषि दयानंद का यह कथन सर्वथा सत्य और प्रमाणिक है। वेद एवं योग मार्ग पर चलने से मनुष्य का आत्मा शुद्ध एवं पवित्र होता है तथा वह ज्ञानवान होकर सत्यासत्य के विवेक को प्राप्त होता है। ईश्वर के सानिध्य से उसे उन विषयों का ज्ञान भी होता है जो साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों को नहीं होता। वेदों में ऐसे रहस्य हैं जो मनुष्य वेद को न पढ़ने वाले मनुष्यों और उनसे दूर रहने वाले मनुष्यों की बुद्धि में कभी नहीं आते। वेद पढ़कर और ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि विषयक साहित्य, सामाजिक एवं निज कर्तव्यों को जानकर ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी होता है। अतः वेद और वेदानुकूल शास्त्रों का अध्ययन करना सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। वेद एवं शास्त्रों के अध्ययन करने से ही हम जान पाएंगे कि जो भी हम कर्म करते हैं उनका हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था से अवश्य ही फल भोगना पड़ता है। ईश्वर संसार में हम ऐसे बहुत से कर्म हैं जो करते हैं तो देश के संविधान और कानून के अनुसार अनुचित और दंड योग्य नहीं माने जाते। जो माने जाते हैं उन्हें भी हम छिपाने में सफल हो जाते हैं, परंतु ईश्वर हमें हमारे सभी अन्याय और अनुचित कर्मों का उचित फल सुख और दुख के रूप में प्रदान करता है। ईश्वर का न्याय सत्य सिद्धांतों से युक्त और पूर्णता को प्राप्त होता है। मनुष्य पाप और लोभ के कारण जो भी कर्म करता है, वेद में मनुष्यों को चेताया गया है कि लोभ मत करो। यह धन मनुष्य का नहीं है अपितु सुख रूप परमात्मा का है। हम जन्म के साथ धन लेकर नहीं आए और ना ही संसार के साथ लेकर जाएंगे। धन से मनुष्यों की तृप्ति कभी नहीं होती। इस शास्त्रीय वचन के प्रकाश में हमें परिग्रह की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। वेदानुकूल, शुभ, यज्ञमय, परोपकारी आदि कर्मों को ही करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य और परजन्म सुखी हो, हम उन्नत और मोक्ष को प्राप्त हों। हमें मनुस्मृति, न्याय दर्शन, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों सहित नीति ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे हमारा और हमारे राष्ट्र का कल्याण हो। ओम। प्रस्तुत लेख मनमोहन कुमार आर्य द्वारा लिखा गया था। आपने इस लेख को सुना। इसी तरह के और वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करके दें और बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।